आज आपको इमरान खान साहब के जो केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग्स हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग्स हैं उनके हवाले से अपडेट देना चाहूँगा कि ये जो केसेस हैं इनके ऊपर फैसला दिया जाए। जो फिक्स हो गए हैं उनको डिले टैक्टिस से आगे ना किए जाए और जो फैसले महफूज हो चुके हैं वो फैसले सुनाए जाएँ और जो केस लग नहीं रहे उनको लगाया जाए। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बताऊंगा कि ये केसेस हैं और इनमें फैसला हो ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेफरेंस जो भिजवाया था स्पीकर नेशनल असम्बली ने, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था तोशाखाना केस में, उसको उस ऑर्डर को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। उसके ऊपर फैसला नहीं हो सका और हमने बाद में अप्लीकेशन दी क्योंकि वो मैटर फिक्स नहीं हो रहा था और हमने कहा कि हमें विड्रॉ करने की इजाज़त दी जाए और अभी तक वो केस विड्रॉ करने की इजाज़त ही नहीं दी गई। अगर वो विड्रॉ करने की इजाज़त दी जाती या फिक्स कर लिया जाता तो कभी भी ये ना होता कि जो आज खान साहब को सज़ा हुई और वो 3 साल के लिए उनको सज़ा हुई और वो जेल के अंदर चले गए इसी तोशाखाना केस के हवाले से, तो ये कभी भी ना होता अगर फिक्स करके सुन ली जाती। दूसरे नंबर पर तोशाखाना सज़ा के खिलाफ अपील, जो सज़ा खान साहब को हुई उसमें हमने अपील फाइल की हुई है, उसके ऊपर समाअत हो ताकि जो कन्विक्शन वाला मामला है वो ख़त्म हो। तोशाखाना केस के अंदर दीगर दरखास्तें दी हुई हैं, उनके ऊपर फैसला होना चाहिए। अटक जेल के अंदर जो है वो अदालत ट्रांसफ़र की गई है, उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार देने के लिए हमने उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था, वो अभी फैसला महफूज है, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आ रहा। इसके साथ साथ अटक जेल में जो है वो ओपन जो है उसको हमने इस्तदा की है कि जो सीक्रेट कार्रवाई की जा रही है ये ओपन ट्रायल करवाया जाए। ओपन ट्रायल के हवाले से हमारी दरख्वास्त पेंडिंग है कि ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स है इसके अंदर समाअत हो, मीडिया जाए, लॉयर जाए, फैमिली जाए, हर बंदा जो है उसकी एक्सेस हो और वो केस को सुन सके, वो भी पेंडिंग है। उसके साथ साथ अटक जेल से खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट करने के हवाले से दरख्वास्त दी हुई है क्योंकि कानूनी तौर पर जो ऑर्डर हुआ था उसके मुताबिक उन्हें अडयाला जेल जो है वो रखना था और गैर कानूनी तरीके से एक पत्नी किधर से एक ऑर्डर करके और गैर आइनी एक ऑर्डर करके वहाँ पर उन्हें अटक जेल में रखा गया। बहाना सिर्फ ये था कि वहाँ पर जो है बी क्लास बेटर फैसिलिटीज़ नहीं थी इस वजह से। अच्छा, उसके साथ साथ साइफर केस के अंदर क्वाशमेंट जो कि अगले दिन लगी और काज लिस्ट से जो है वो हटा दिया गया केस, उसको फिक्स किया जाए ताकि इसके ऊपर जो है वो फैसला हो सके। अच्छा, इसके साथ साथ मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी के हवाले से रोकने की इस्तदा की हुई है, वो जो है फिक्स की जाए दरख्वास्त ताकि खान साहब को मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। आपको पता है कि 24 घंटे वो रेडार तैयार रहता है या नैब की सूरत में या FIA की सूरत में या इस्लामाबाद पुलिस की सूरत में, तो उनको रोका जाए क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन है। ये सियासी जो हैं वो सारे केसेस हैं और एक केस से बंदा रिलीज़ होता है तो दूसरी टीम जो है वो तैयार होती है, तो वो हमने प्रोटेक्शन मांगी है, वो फिक्स की जाए। उसके साथ साथ जेल के अंदर जो है बेटर फैसिलिटीज़, डॉक्टर की एक्सेस, लॉयर की एक्सेस के ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है और महफूज खाना वो भी हमने सदा की हुई थी, वो भी पेंडिंग है, उसके ऊपर भी कोई डिसीजन नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो तमाम ज़मानतें हमारी खारिज हुई इस्लामाबाद से नीचे ट्रायल कोर्ट से, उनको हमने चैलेंज किया था तमाम ऑर्डर्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो अभी तक जो है वो महफूज है, उसके ऊपर फैसला नहीं सुनाया गया क्योंकि इसके साथ साथ ही 7 और बिल्स हमारी लाहौर से खारिज हुई, उनको भी हमने चैलेंज किया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में। तो अगर ये फैसला यहाँ से आता है तो हमें इंशाल्लाह वहाँ पर भी रिलीफ मिलेगा। और ये खारिज इस वजह से हुई थी कि खान साहब पेश नहीं हुए। अच्छा, वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिर लगाई जा सकती थी या खान साहब को प्रोड्यूस किया जा सकता था ताकि उनकी बेल खारिज ना होती। ये अदम जो है वो हाजिरी के ऊपर खारिज हुई है, ये कैसा बहाना। ये दरखास्तें हैं जो हमारी पेंडिंग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम के ऊपर समाअत हो, जो फिक्स नहीं हुई उनको फिक्स किया जाए और जो लोग जिसमें डिले टैक्टिस की जाती है वो टैक्टिस जो है वो ख़त्म की जाए और फैसला दिया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो दरखास्तें पेंडिंग हैं उनमें आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन के हवाले से हमारी दरख्वास्त पेंडिंग है कि इलेक्शन 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकता जब सदर पाकिस्तान जो है असम्बली डिसॉल्व करेंगे, तो वो दरख्वास्त पेंडिंग है, वो फिक्स नहीं हो रही, उसके ऊपर फैसला दिया जाए। इसके साथ साथ सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये दरख्वास्त हमने दी हुई है, ये भी पेंडिंग है, इसके ऊपर होना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट जो है वो हमने उसको चैलेंज किया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके ऊपर फैसला दिया जाए।
उसके साथ साथ इमरान खान साहब को मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना की जाए, इसी नौई की दरख्वास्त वहाँ पर भी पेंडिंग है, उसके ऊपर फैसला दिया जाए। और जो फंडामेंटल राइट्स की जो वॉलेशन हो रही है मुल्क के अंदर, जो हालात इस वक्त बनाए गए हैं, जो लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस वक्त बेगुनाह कैदी जो हैं वो जेलों के अंदर हैं, वो इसके ऊपर जो है डिसीजन लाजमी आना चाहिए। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के जो तमाम मुकदमात हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पेशावर हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के हवाले से हमारी दरख्वास्त है, उसके ऊपर जो है वो फैसला आना चाहिए ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हों। अगर ये जितना डिले होगा तो इट्स मीन कि इंसाफ जो है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल वाज़ह क्लियर है कि अगर इंसाफ में जो है वो देरी की जाती है तो उसका मतलब ये है कि इंसाफ देने से बिल्कुल इनकार है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।